जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर ब्लॉग्स में और मैं रेखा आप सबका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे दशा माता की 8वीं कथा। इससे पहले हमने सुनी 7 कथाएं जिनका वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इससे आगे आने वाले सभी व्रत त्योहार की नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं दशा माता की 8वीं कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक देवरानी जेठानी रहते थे। वे दोनों ही निसंतान थी और मेहनत मजदूरी करके वह अपना पेट पालती थी। इसी के साथ उन्हें पूजन अर्चन व्रत करना कुछ भी नहीं आता था। एक समय देवरानी पड़ोस में आग लेने गई और उसे वहां आग नहीं मिली। वह और पूरे गांव में घूमी लेकिन कहीं भी उसे आग नहीं मिली। उस दिन स्त्रियां दशा माता का व्रत पूजन कर रही थी, इसीलिए उसे आग नहीं मिली। वह घर आकर जेठानी से कहती है कि आज सभी ने दशा माता का पूजन किया है, इसीलिए कहीं पर भी आग नहीं मिली। इस पर जेठानी कहती है कि हम दोनों भी व्रत रख लेती हैं, शाम को जब आग मिलेगी तब दोनों भोजन बनाकर खा लेंगे। और शाम होने पर देवरानी फिर से पड़ोसन के घर आग लेने जाती है और वहां वह जाकर उससे पूछती है कि दशा माता का व्रत करने से क्या होता है। तब पड़ोसन उससे कहती है कि निसंतान को संतान होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, घर में सुख शांति आती है और दीन दशा सुधरती है। तब देवरानी मन में सोचती है कि मुझे भी इसका व्रत करना चाहिए, हमारे भी संतान नहीं है। और वो पड़ोसन से कहती है कि इस बार जब दशा माता के गड्ढे पड़े तो हमें भी देना, हमें भी बताना। और वो बाहर निकलती है। पड़ोसन उसके साथ बाहर आकर देखती है कि एक ग्वाला एक गाय को लेकर जा रहा है, उसके कंधे पर बछड़ा होता है। वह उससे पूछती है कि ये बछड़ा, ये गाय जो है पहली ब्याई है, दूसरी या तीसरी बार। तब ग्वाला कहता है कि पहली बार ब्याई है। फिर से पड़ोसन उससे पूछती है कि बछड़ा हुआ है या बछिया। तब ग्वाला कहता है कि अच्छी हालत में बछड़े को जन्म दिया है। इस पर वह देवरानी को कहती है कि अब तुम घर जाकर दशा माता का गड्ढा ले लो, 9 दिन तक पूजन करके और व्रत कथा सुन के 10वें दिन सर से बाल धोकर दशा माता की पूजा करना और पारण करना। इस पर देवरानी घर जाकर सारा हाल जेठानी को सुनाती है और जेठानी भी उससे कहती है कि मैं भी ये व्रत करूंगी। और दोनों दशा माता का गड्ढा ले लेती है और मनौती मांगती है कि यदि हमारी संतान होंगी तो हम सुहागिनों को न्योत कर दुरैया कराएंगी। और इस पर दोनों ही दशा माता का गड्ढा ले लेती है। दशा माता का 9 दिन व्रत करके पूजन करना शुरू कर देती है। 9 दिन 10वें दिन पूरे होने से पहले ही दशा माता की कृपा से वह गर्भवती हो जाती है। 9 महीने बाद दोनों के एक सुंदर बालक होता है। और बालक होने के बाद जब देवरानी जेठानी से कहती है कि अब हमें सुहागिनों को न्योत देना चाहिए, तब जेठानी कहती है कि अन्नप्राशन के दिन हम सुहागिनों को न्योतेंगे। अन्नप्राशन हो जाता है, मुंडन संस्कार भी हो जाता है, लेकिन तब भी जो है जेठानी सुहागिनों को नहीं न्योतती है। इस पर देवरानी कहती है कि अब हमें सुहागिनों को न्योतना चाहिए। तब जेठानी कहती है कि नहीं, अभी तो बच्चों की सगाई हो जाने दो, उस समय हम सुहागिनों को न्योतेंगे। इस प्रकार बच्चे दोनों बड़े हो जाते हैं और उनकी सगाई भी हो जाती है। तब देवरानी जेठानी से कहती है कि अब तो हमें सुहागिनों को न्योत देना चाहिए। इस पर जेठानी कहती है कि जब बालकों के भवरे पड़ेंगी तब हम सुहागिनों को न्योतेंगे। और इस पर देवरानी कहती है कि तुम जब चाहे न्योत देना, मैं तो मंडप छादन से के समय ही जो है सुहागिनों को न्योत दूंगी और तुम्हारी तुम जानो। इस पर देवरानी मंडप छादन के दिन सुहागिनों को न्योत कर और उनको अच्छी प्रकार से भोजन कराकर मनौती पूरी कर लेती है। बारात धूमधाम से जो है रवाना होती है। देवरानी का बेटे का ब्याह तो धूमधाम से हो जाता है, लेकिन जेठानी जो है सुहागिनों को नहीं न्योतती है। इसीलिए ठीक भवरे के समय दशा माता मंडप से दूल्हे को हर ले जाती है और सारी बारात में हाहाकार मच जाता है। दोनों ही पक्षों में हाहाकार मचने की वजह से, दूल्हे के गायब होने की वजह से उदासीनता छा जाती है और दोनों ही पक्ष आपस में बातें करने लगते हैं। लड़की वाले कहते हैं कि अब मेरी अधब्याही लड़की को कौन ब्याह ले जाएगा। इस पर गांव की सुहागिन स्त्रियां कहती है कि जो भी बारात का बचा हुआ सामान है वह अपनी बेटी को दे दो। और इस पर वह लड़की को सारे सामान दे देते हैं और लड़की
साधु बाबा और भिखारियों को दान दक्षिणा देके सदाव्रत करने लगती है। इस प्रकार थोड़े समय बाद में एक साधु बाबा वहां से आते हैं और वह रास्ते में एक पीपल का पेड़ होता है जिसे लोग पारस पीपल कहते हैं। उस पेड़ के नीचे बैठते हैं और वह देखते हैं कि जमादार वहां पर झाड़ू लगा रहा है और इतने में भिश्ती आकर मशक चटकता है और फूल बिखेरता है। उसी के बाद स्वर्ग से अप्सराएं इंद्र के साथ नीचे उतरती है और नाच गाने करने लगती है। थोड़ी देर बाद में दशा माता भी वहां पर आती है और उसके गोद में एक बालक बैठा है। इंद्र के साथ शूरा गाय भी स्वर्ग से नीचे उतरती है और 2 गिलास दूध जो है वो वहां रखती है। लड़का 2 गिलास दूध देखकर 1 गिलास तो अदब्याई पत्नी का रख देता है और 1 गिलास दूध पीकर दशा माता की गोद में जाकर बैठ जाता है। और इस प्रकार प्रातः होते ही सारी सभा भंग होती है और साधु बाबा यह देखकर वहां से चल देते हैं। वहां से चलकर वह उसी गांव में आते हैं जहां अदब्याही लड़की के घर आते हैं और वहां से भिक्षा मांगते हैं और लड़की उन्हें आदर सहित अंदर ले जाकर भोजन की तैयारी करती है और 3 पत्तल जो है परोसती है। 1 पत्तल साधु बाबा का, 1 अपना और 1 अपने अदब्याही पति का। तब साधु बाबा यह देखकर लड़की से मन ही मन कहते हैं कि यहाँ पर वही बात देख रहा हूँ जो बात मैंने वहाँ पीपल के पेड़ पर देखी थी। इस पर लड़की कहती है कि कौन सी बात? तब साधु बाबा कहते हैं कि हम बैरागी है, हमारी बातों का क्या, हम तो कुछ भी बोलते रहते हैं। और इस पर लड़की कहती है कि नहीं, आप मुझे बताइए, और वह हट पकड़ लेती है। और कुछ देर बाद जब साधु बाबा कुछ नहीं बताते तो लड़की कहती है कि मैं सती हूँ और यदि आप मुझे अपनी बात नहीं बताएंगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। तब साधु बाबा कहते हैं कि आज जो तुमने 1 पत्तल अपने पति का जो है भाग निकाला, वैसे ही उस पेड़ के नीचे वह लड़का भी जो है 1 गिलास दूध अपनी अदब्याही पत्नी के लिए निकाल रहा था। और तब वह कहती है कि मुझे भी उस पेड़ के पास ले चलो, और दोनों पीपल के पेड़ की तरफ जाते हैं। पारस पीपल के पास लड़की को छोड़कर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं और शाम होने पर उसी प्रकार जमादार जो है झाड़ू लगाता है और भिश्ती आकर वहां मशक छटक कर फूल बिखेरता है। स्वर्ग से अप्सराएं उतरकर इंद्र के साथ आसपास सिंहासन के आसपास नाचने लगती हैं और थोड़ी देर बाद वहां पर दशा माता का सिंहासन नीचे उतरता है और सूरा गाय के 2 गिलास दूध रखने के बाद उसी प्रकार से वह बालक उस दूध को पीने के लिए आता है। 1 गिलास दूध अदब्याही लड़की के लिए छोड़कर जैसे ही वह दूध पीने लगता है, वैसे ही लड़की दूसरा गिलास हाथ में लेकर कहती है कि मैं अपना भाग लेने के लिए उपस्थित हूँ और मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तब वह लड़का कहता है कि मैं इस प्रकार तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, मुझे दशा माता की गोद में जाकर बैठना है और मैं उनकी सेवा में हूँ, और तुम्हें अगर मुझे पाना है तो दशा माता से तुम्हें मुझे मांगना होगा। और इस प्रकार कहकर वह लड़का दशा माता की गोद में जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद लड़की अप्सराओं के साथ नाचने लगती है। रात भर व्यतीत होने के बाद सुबह जब सभा भंग होती है तो दशा माता उस लड़की को बुलाकर कहती है कि तुम इसमें नहीं आई हो और मैं तुम्हारे नाच गाने से प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। और इस पर लड़की दशा माता से वचन ले लेती है और वचन लेने के बाद दशा माता को कहती है कि मुझे मेरा पति वापस लौटा दो। तब दशा माता कहती है कि तुमने मांगा तो बहुत कुछ, लेकिन मुझे इसको देना ही पड़ेगा। इस पर इंद्र पास आकर दशा माता से पूछते हैं कि हे भगवती, ये सब क्या है? तब भगवती दशा माता कहती है कि ये लड़का मेरे द्वारा ही दिया गया है, लेकिन इसकी माँ ने मनौती मांगी थी कि वो सुहागिनों को न्योतेंगी, लेकिन उसने सुहागिनों को नहीं न्योता। इसी लोरे पड़ने के समय मैं मंडप से उसे हर लेकर आई और आज ये सती होने के कारण इस सभा में आकर अपने पति को मांग रही है। दोनों ही वर वधु पर सभी फूलों की वर्षा करते हैं और तब तक साधु बाबा भी वहां आ जाते हैं। दोनों वर वधु को लेकर साधु बाबा गांव की ओर चलते हैं और गांव के सभी लोग उनको आते देखकर लड़की के माता पिता को सूचना देते हैं। लड़की के बारात लौट जाने के बाद जग हसाई के डर से माँ बाप घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं और लोगों की बातें सुनकर वह यही सोचते हैं कि सभी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और लड़की कोई साधु बाबा के साथ आ रही होगी। इस पर वो दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन गांव के कुछ बूढ़े व्यक्ति जब आकर यही बात फिर से उन्हें कहते हैं, तब उस बात को मानते हुए वह किवाड़ खोलकर देखते हैं
तो उनकी लड़की और दामाद जो है वो सामने से आ रहे होते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वह उनकी स्वागत की तैयारियां करते हैं और विवाह की तैयारियां करने लगते हैं। इस पर लड़की कहती है कि इस प्रकार विवाह नहीं होगा। सबसे पहले लड़के के माता पिता को सूचना भेजी जाए कि वह सुहागिनों को न्योते और उसके बाद ही बारात लेकर आए। इस पर लड़के के माता पिता को सूचना भेजी जाती है। लड़के के माता पिता सुहागिनों को न्योत कर उनकी गोद भरकर और पारण करके उजमन करके और उसके बाद धूमधाम से बारात लाते हैं। दोनों वर वधू की जो है धूमधाम से शादी होती है और लड़के की खुशी में लड़के की माता फिर से शादी के बाद सुहागिनों को न्योता देती है और पूजन करती है। इस दिन से जो है दशा माता का हर विवाह के समय सुहागिनों को न्योतने का पर्व जो है प्रचलित होता है। और हे दशा माता, जैसे आपने सती का सत रखा और उसके पति को दिया, वैसे सबका रखना, कहते सुनते हुंकार भरते सबका। तो बोलिए दशा माता की जय। ये थी दशा माता की 8वीं कथा और अगले वीडियो में हम सुनेंगे दशा माता की 9वीं कथा। तो बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी व्रत त्योहार की जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। इसी के साथ मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों।